नमस्कार, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो भारत पे 50% का जो टैरिफ लगाया है, इसके बारे में। अब ये 50% का टैरिफ नहीं है, ये 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है भारत पे। अब ये 50% एक्स्ट्रा क्यों है, ये आपको धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें, अगर आपने कहीं स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो टैरिफ लगाया गया है, किस-किस सेक्टर पे लगाया गया है? क्या आपने उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, जिस सेक्टर में 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है? क्या उस सेक्टर में टैरिफ लगा है जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया है? तो ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं, ये 50% का टैरिफ नहीं, 50% का ये एक्स्ट्रा टैरिफ है। अब ये 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आपको समझ में आने वाला है। जैसे हम लोग बात करें, पहला सेक्टर हमारा क्या है? टेक्सटाइल सेक्टर है। अब टेक्सटाइल सेक्टर में हम लोग जो यूएसए है, उसको 33% क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? जितना वो एक्सपोर्ट करता है पूरा, उसमें से हम 33% अकेले करते हैं, ठीक है? अब देखो, पहले कितना टैरिफ लगाया गया था भाई? 11% का टैरिफ था। 11% का टैरिफ पहले से लगा लगा हुआ था, किसमें? टेक्सटाइल सेक्टर में। लेकिन ये चाचा ने क्या किया? 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ ठोक दिया। जब 50% एक्स्ट्रा ठोक दिया, तो जो नया टैरिफ आया, कितना आया? 61% का टैरिफ। 61% का टैरिफ टेक्सटाइल सेक्टर में आज भारत को भुगतना पड़ रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें, बांग्लादेश और वियतनाम भी सेम टेक्सटाइल सेक्टर, वो लोग भी एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, लेकिन अमेरिका उस पे कितना टैरिफ लगाया है? 31% का टैरिफ लगाया है। तो अब बताओ, बांग्लादेश, वियतनाम सेम चीजें बेच रहा है अमेरिका को, हम भी सेम चीजें बेच रहे हैं। हमारे ऊपर 61% का टैरिफ और इनके ऊपर 31% का टैरिफ। तो अब आप बताओ जरा, अगर हमारे पास 61% का टैरिफ है और वियतनाम और बांग्लादेश पे 31% टैरिफ है, तो हमारा जो वहाँ पे सामान होगा महंगा हो जाएगा, तो अमेरिका की जो पब्लिक है वो हमारा सामान नहीं खरीदेगी, ठीक है? मतलब महंगा हो जाएगी चीज। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं ज्वेलरी सेक्टर का भाई। अगर हम लोग बात करें, सूरत के अंदर पूरे वर्ल्ड का 80% जो डायमंड की कटिंग होती है, वहीं उसकी धुलाई, वहीं सब कुछ सूरत के अंदर किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में सूरत से हम लोग क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है? अब लेकिन अगर हम लोग बात करें, जो यूएसए को हम लोग कितना इसका एक्सपोर्ट करते थे? 37% हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते थे, और उस पे 0% या 7% का टैरिफ पहले लगा हुआ था, ठीक है? 80% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर सूरत से, ठीक है? डायमंड वगैरह। अब जो नया टैरिफ निकल के आया भाई, कितना हो गया है? 57%। कहाँ पहले 0% था और कहाँ 57% हो गया। तो कितनी महंगाई आने वाली है अगर हम लोग अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे, तो इससे भी हमें क्या होने वाला? बहुत सारा नुकसान होने वाला है। इससे भी हमें बहुत सारा नुकसान होने वाला है। बहुत सारी कंपनियां बंद होने वाली है। बहुत सारे जो मजदूर 20 से 25 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी नौकरी खतरे में है। क्योंकि हम लोग जब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसको बनाएंगे क्यों? है ना? जब एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो क्यों बनाना है? तो बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। 20 से 25 हज़ार की जो नौकरी करने वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं अपनी नौकरी लॉस कर चुके हैं, ठीक है? तो ये चीजें है, नुकसान ही होने वाला। तीसरा सेक्टर की हम लोग बात करें, श्रिम्प। श्रिम्प मतलब कि जो झींगा मछली या मछली वगैरह है, उस उसके हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस पे हम लोग 22% यूएसए को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, जिसपे 7% का हम लोग पहले टैरिफ देते थे। अब वो नया टैरिफ कितना हो गया? 57%। वही सेम चीजें इक्वाडोर एक देश है, वो क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और इसने कितना लगाया उस पर टैरिफ? 15% का। ये चाचा इसको लगाया 15% का, और हमारे पे लगाया 57% का टैरिफ। तो जरूर से भाई महंगाई होने वाली है। हमारा जो फीस सब सामान होगा, और ये 15% वाला क्या करेगा? आराम से वो बेचेगा, ठीक है? तो ये चीजें नुकसान है। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे मजदूर क्या हो रहे हैं? सब बेरोजगार हो रहे हैं। आगे हम लोग बात करें इसी पे, और कौन सेक्टर है? केमिकल सेक्टर में भी लगाया गया है भाई टैरिफ। केमिकल सेक्टर में हम लोग 13% का क्या करते हैं? यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें पहले जो हमारे पे टैरिफ था भाई 3.7% का था, और इस टाइम में 53.7% का टैरिफ हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी हमें नुकसान है। अगर हम लोग और बात करें, ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें, तो यूएसए को हम लोग 28% क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। पहले इस पे सिर्फ 2% का टैरिफ था, सिर्फ 2% का टैरिफ था। अब ये पूरा टैरिफ मिला के जो 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ लग गया है, कितना हो गया? 52% का ये टैरिफ हो गया, ठीक है? और कौन कौन से सेक्टर हैं जहां टैरिफ लगाया गया है? तो अगर आपने कहीं भी इन सेक्टर में अपना स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो आपको कहीं ना कहीं लॉस होने वाला है। अब ये 6 महीने तक तो लॉस चलने वाला है,
ठीक है, अब कैसे भारत सरकार इस चीज से निपटती है, अब वो प्रयास कर रही है। अब कौन कौन सेक्टर है जिसपे और भी टैरिफ लगा है, ये कुछ 4-5 सेक्टर थे, हमने डिस्कस किया है, लेकिन ये भी कुछ सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर पे भी लगाया गया है, लेदर और फूडवेयर पे भी लगाया गया है, प्रोसेस्ड फूड पे भी लगाया गया और फर्नीचर पे भी टैरिफ लगाया गया है। हर जगह 50% का टैरिफ लगाया गया है। ठीक है, अब ये तो कुछ सेक्टर हो गए जिसपे अमेरिका सरकार ने 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ ठोका है, लेकिन कुछ सेक्टर है जिसपे टैरिफ नहीं लगाया गया है। जहाँ पे टैरिफ नहीं लगाया गया है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इस पे टैरिफ नहीं लगाया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इस पे टैरिफ नहीं लगाया गया, पेट्रोलियम पे टैरिफ नहीं लगाया गया है। अब देखो ये जो चुट्टा है, ट्रम्प क्यों नहीं लगाया इस पे टैरिफ? अगर हम लोग बात करें क्यों नहीं लगाया टैरिफ, तो देखो जो दवाइयां हैं, अमेरिका को हम लोग 40% दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं भारत से। 40% दवाइयां, अगर अमेरिका को दवा की जरूरत है, 40% कौन उसको एक्सपोर्ट करता है? भारत एक्सपोर्ट कर। अगर अब ये इस पे टैरिफ लगाएगा तो उससे क्या उसको नुकसान होने वाला है? भाई देखो, दवाइयाँ सबके लिए जरूरी है, तो अमेरिका की जो पब्लिक है, अगर 50% टैरिफ इस पे भी अगर ये लगा दिया होता, तो जो दवाइयाँ हैं कहाँ पे? अमेरिका में महंगी हो जाती। अगर अमेरिका के अंदर दवा महंगी बिकना शुरू हो जाएगी, तो जो अमेरिका की जो पब्लिक है, वो अमेरिका की सरकार क्या करेगी? विरोध करेगी। इसलिए ये चुट्टा क्या किया है, इस पे पूरे में कितना लगाया है? 0% का टैरिफ लगाया है ना? अगर भाई दवाई महंगी होगी तो अमेरिका सरकार सरकार पे इसका प्रेशर आएगा, इसलिए इसने क्या किया है? महंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी पार्ट्स हैं उस पे क्या किया इसने? टैरिफ 0 कर दिया। तो ये कुछ सेक्टर हैं जहाँ टैरिफ 0 कर दिया, जहाँ उसको लगता था कि मेरा अपोज होगा, अमेरिकी पब्लिक मेरा विरोध करेगी, उस पे इसने टैरिफ नहीं लगाया है। मतलब ये टैरिफ एकदम सोच समझ के लगाया गया है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ये जानबूझ के किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि जो हम लोग हैं ऑयल खरीद रहे हैं रूस से, हम अमेरिका से ऑयल नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए गुस्से में क्या किया है? 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ ठोका है भारत पे। अब इस पे भारत सरकार कैसे इसका तोड़ निकालती है, वो चीजें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।